अब हम लोगों को दो ही चीज़ पढ़नी है, सिंपल एंड कंपाउंड लीफ और दूसरा मॉडिफाइड लीफ्स। तो चलिए पहले सिंपल एंड कंपाउंड लीफ देखा जाए, है ना। सिंपल एंड कंपाउंड लीफ्स। पहले एक लीफ का स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना। ये एक सिंपल लीफ बना रहे हैं। क्यों सिंपल लीफ कहा जाएगा इसको बता रहे हैं हम, है ना। ये सिंपल इसलिए है ना, इट इज सिंपल बिकॉज, क्योंकि, है ना, लीफ ब्लेड इज इंटायर, इंटायर मतलब समूचा, कटा हुआ नहीं हो, है ना। इफ इंसाइज्ड, अगर कटा हो भी, इंसिजन मतलब कटना, नॉट डीप टू द मिडरिब और पिट्यूल। ये सिंपल लीफ इसलिए है, इसका लीफ ब्लेड, ये लीफ ब्लेड है ना, ये लीफ ब्लेड हो गया और ये इसका मिडरिब हो गया। ये मिडरिब तक नहीं कटा है, पूरी तरह समूचा है, मतलब पूरा है, कहीं कटा उटा नहीं है, इसलिए सिंपल लीफ है। सिंपल लीफ से ही कंपाउंड लीफ का निर्माण हुआ है। कैसे होगा जरा देखिए। अब इसमें कटाव शुरू हो रहा है, इसमें कंपाउंड लीफ हम लोग देखेंगे, है ना। एक और लीफ बना रहे हैं हम, है ना, ये, और यहाँ पर इस लीफ में कटाव शुरू हो गया है। इसका लीफ ब्लेड कट रहा है, लेकिन अभी तक ये मिडरिब तक नहीं पहुंचा है, मिडरिब तक नहीं पहुंचा है, अभी भी ये सिंपल लीफ है ना। अब बता रहे हैं हम, है ना, ये जो है ना, इसका कटाव अब हो गया है और अब ये कट गया है कहाँ तक, मिडरिब तक। मिडरिब तक कट गया है ये, है ना। ऐसे ये तो ऐसे देखिए, सब किताब में ऐसे ही लिखा है, लेकिन इसको यहाँ समझना पड़ेगा कि ऐसी बात नहीं कि आप लीफ देख रहे हैं, प्लांट में आप लीफ को देख रहे हैं, उसका सिंपल लीफ बना, फिर उसमें कटाव शुरू हुआ और तब वो कंपाउंड लीफ बना। ऐसी बात नहीं है, ये एवोल्यूशन में ऐसा ही हुआ है ना। और अब ये देखने पर किस तरह दिखाई देगा, यहाँ पर स्टेपल अगर रहेगा, बड रहेगा, है ना, और यहाँ पर आपको अब इस तरह दिखाई दे रहा है। ये कंपाउंड लीफ हो गया, मिडरिब तक कटा, है ना। दूसरी चीज़ देखेंगे हम लोग, है ना, पिट्यूल तक कैसे कटेगा ये। जैसे ये लीफ जो है ना, ऊपर से पिट्यूल तक कट रहा है, अभी ये लीफ, है ना, कटा है
लेकिन कुछ ही दूर तक कटा है अभी, है ना। तो ये सिंपल लीफ ही है, पिटियोल तक एक्चुअली कटा नहीं है, ये लोब्ड हुआ है, खंड में बट रहा है अभी, है ना। तो ये अभी सिंपल लीफ है ना। और अब ये लीफ जो है ना धीरे धीरे कट रहा है पिटियोल तक, है ना। और देखिए अब ये लीफ जो है ना यहाँ से पहुँच गया पिटियोल तक, और अब ये लीफ इस तरह दिखाई दे रहा है। और इस तरह फाइनली आपको किस तरह दिखाई देगा प्लांट में, इस तरह दिखाई दे रहा है ये। ठीक है ना। यहाँ लीफ कहाँ से कटा, ये मिड रिब से कटा, है ना। लिप ब्लेड कटा यहाँ से, यहाँ लिप ब्लेड कट रहा है पिटियोल तक। इसको कहते हैं पीनट कंपाउंड लीफ। ये जो स्ट्रक्चर बना इसका नाम है पिन्ना, दूसरा नाम है इसका लिफलेट। लिफलेट का मतलब छोटा लीफ। बायोलॉजी में जिस टर्म के आगे लिफ लेट लग जाता है, जैसे उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसी का छोटा रूप लीफ के आगे लगा है तो छोटा लीफ हो गया ये, है ना। ऐसे मान लो कि बुक है, मोटी किताब, उसके आगे लेट लगा दो, बुकलेट मतलब छोटी मोटी किताब, है ना। तो ये पिन्ना कहलाएगा। और ये जो मिडरिब था, ये मिडरिब तक कटा है ये, इसका नाम अब हो गया रैचिस, है ना। वैसे ही ये इसको भी रैचिस कहा जा सकता है, लेकिन जनरली इसको पिटियोले कहेंगे हम लोग, ठीक है। और ये हो जाएगा लिफलेट। ठीक है ना। तो सिंपल लीफ तो वो लीफ है जिसका लिप ब्लेड कटा नहीं हो। अगर वो कटा है तो ठीक है, मिडरिप तक नहीं कटा हो, जैसे यहाँ मिडरिप तक नहीं कटा है अभी, तो ये सिंपल लीफ हो गया, है ना। और जब ये मिडरिप तक कट जाएगा, ये अभी सिंपल लीफ है, ये सिंपल लीफ है। अब यहाँ मिडरिप तक कट गया, यहाँ से एक कंपाउंड लीफ हो जाएगा। तो लीफ दो प्रकार का हुआ, सिंपल एंड कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ भी जब मिडरिप तक कटेगा तो पीनट कंपाउंड लीफ हो जाएगा, और जब ये पिटियोल तक कटेगा तब इसको हम लोग पाल्मेट कंपाउंड लीफ कहते हैं, है ना। पाम से जिस तरफ फिंगर लगा हुआ है, पाल्मेट कंपाउंड लीफ कहलाता है ये, ठीक है ना। तो कंपाउंड लीफ को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, इफ द इंसिजन compound leaf, if the incision cutout is deep to the midrib or petiole and leaflets are formed, है ना। सिंपल लीफ तो हर जगह पाया जाता है। कंपाउंड लीफ, पीनट कंपाउंड लीफ कहाँ कहाँ है एग्जाम्पल होगा इसका। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखें सीरीज में, है ना। दूसरा देखें हम लोग पी में, मटर में भी पाया जाएगा, है ना। और
नीम में, है ना। पाल्मेट कंपाउंड लिफ, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ही ज़्यादा फॉलो करना है तो वो सीधे लिखता है सिल्क कॉटन। या कॉटन सिल्क। इसका मतलब होता है सैमल का प्लांट, उसमें हम लोग लिफ देखेंगे तो इसी तरह दिखाई देगा। ठीक है। अब एक और बात इस सब में बताना है हमको, है ना, कि आप इस सब को लिखिएगा, है ना। और अब हम इसको थोड़ा एक चीज़ पूछ रहे हैं, इसमें आप लोग देख लीजिएगा, सिंपल और कंपाउंड लिफ। और एक चीज़ हम इसमें देख रहे हैं ना, जरा उस पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि कम छोटा छोटा लीफ होने से अगर प्लांट छोटा छोटा लीफ बियर कर रहा है तो हम लोग नहीं कह देंगे कि ये कंपाउंड लीफ हो गया। कंपाउंड और सिंपल लीफ में क्या डिफरेंस है, यह एक हम लोग ब्रांच बना रहे हैं अभी सिंपल लीफ का, और दूसरा ब्रांच बनाएंगे जिसमें कंपाउंड लीफ रहेगा। कैसे पहचानेंगे हम लोग कि कौन सिंपल लीफ है और कौन कंपाउंड लीफ का ब्रांच है ना। तो चलिए एक और देखा जाए। एक यहाँ ब्रांच बना रहे हैं हम, एक ब्रांच है ये जिसमें सिंपल लीफ लगा होगा और दूसरा ब्रांच होगा जिसमें कंपाउंड लीफ लगा रहेगा। चलिए इतना ही देख रहे हैं। एक इसी तरह और ब्रांच बनाया जाए। दोनों में छोटे छोटे लिप्स हैं, है ना। और आप इसमें नहीं कह सकते हैं कि कौन, ये छोटा छोटा लिफ होने से ये कंपाउंड लिफ हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। इसको ठीक से देखिए। सिंपल लिफ में बेस पर ये स्टेपल है और यहाँ पर एक्जिलरी बड लगा हुआ है, ये बड। और यहाँ पर स्टेपल है और ये सब पिन्ना हो गया। इसमें यहाँ पर कोई भी स्टेपल नहीं रहेगा और एक्जिलरी बड नहीं रहेगा। बड अगर बियर होगा तो यहाँ से बियर होगा, देखिए यहाँ बड निकलेगा। ऊपर लिफलेट इसमें रहेगा, इसमें लिफलेट नहीं रहेगा, है ना, क्योंकि ये तो अलग अलग एक लिफ है। तो एक लिफ जो हम लोग अलग से बना रहे हैं इस तरह, है ना, ये स्टेपल हो गया ये, और इसको हम लोग कह रहे हैं कि ये लिफ है ना। उसी तरह प्रत्येक लिफ एक लिफ है, ये हो जाएगा ब्रांच और ये हो जाएगा कंपाउंड लिफ। हमको कहना ये है, एक लिफ टूट कर इस तरह बना है, इसमें यहाँ पर इसके इस लिफ के एक्सिल में कहीं भी बड नहीं रहेगा, लेकिन इसमें हर नोड पर, है ना, ये तो बीच वाला ही ये स्टेम है जी, ये स्टेम है, ये लिफ बियर किया है, और ये तो मिडरिब है ना, एक लिफ कट के ही बनाया है। तो इस तरह एक कंपाउंड लिफ है, ये एक्जिल नहीं है, यहाँ पर स्टिपुल रहेगा, बड रहेगा। इसमें यहाँ पर स्टिपुल बड नहीं रहेगा, प्रत्येक लिफ के एक्जिल में बड हो सकता है।
टिप पर, यहाँ पर टिप पर रहेगा बड, यहाँ पर निश्चित रहेगा, क्योंकि इसी से इसको आगे की ओर ग्रो करना है। तो यहाँ पर टर्मिनल बड रहेगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग पहचान लेंगे। अब छोटा लीफ देख कर ये नहीं समझ लेना है कि ये कंपाउंड लीफ ही होगा, है ना। हम लोग ये देखेंगे कि प्रत्येक लीफ के एक्सिल में अगर बड है तब वो सिंपल लीफ है। अगर बेस पर बड लगा हुआ है, कहीं लीफ के एक्सिल में नहीं दिखाई दे रहा है, तब वो कंपाउंड लीफ है ना। तो इस तरह सिंपल और कंपाउंड लीफ देख लिए हम लोग। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे मॉडिफाइड लीव्स, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। Modification of leaves. अब इसमें एक बात दिमाग में रखनी है ना, रूट में भी हम लोग देखे, स्टेम में भी देखे, लीफ में भी देखे कि मॉडिफाइड लीफ, रूट, स्टेम कुछ भी वो अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं करता है। जैसे लीफ का मेन काम है फोटोसिंथेसिस करना, तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के लिए नहीं, वो स्पेशल स्ट्रक्चर बनाएगा जो स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो चलिए इसमें देखा जाए। तो यहाँ मॉडिफाइड लीव्स, modified leaves performs different functions, different types of functions other than photosynthesis. ये फोटोसिंथेसिस के अतिरिक्त ये दूसरे काम करने के लिए ये मॉडिफाई हुआ है। फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, हालांकि देखेंगे हम लोग, एक तो फोटोसिंथेसिस करेगा। अब मॉडिफिकेशन दो तरह का बताए थे कि अगर थोड़ा मोड़ा परिवर्तन हो तो उसको सिंपली मॉडिफिकेशन कहेंगे, थोड़ा मोड़ा चेंज हो शेप में या स्ट्रक्चर में या दोनों में। लेकिन अगर एक्सट्रीम डिग्री ऑफ मॉडिफिकेशन हो, अत्यधिक परिवर्तन हो, तब उसको हम लोग कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। इस केस में देखिएगा मैक्सिमम मेटामॉर्फोसिस, ठीक है ना। तो यहाँ पर लीफ undergoes metamorphosis, leaves undergoes metamorphosis। मेटामॉर्फोसिस का मतलब बताए थे आप लोगों को, है ना। ये एक्सट्रीम डिग्री ऑफ मॉडिफिकेशन, बहुत अधिक परिवर्तन, ठीक है ना। अब इसका टाइप्स देखें हम लोग, मॉडिफाइड लीफ का टाइप्स। पहला टाइप देखें हम लोग लीफ टेंडिल, मेटामॉर्फोसिस का केस है ये। लीफ टेंडिल, स्टेम टेंडिल हम लोग देखे थे। लीफ टेंडिल क्या है? थिन, coiled, sensitive structure
that coils around neighboring object, यहाँ खाली ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, to support और climb the plant, प्लांट को ऊपर चढ़ाने के लिए ये स्ट्रक्चर बना लेता है। इसका कॉमन एग्जाम्पल है मटर, पी प्लांट, लेथाइरस, खेसारी। अब डिटेल इसमें पढ़ना नहीं है, खेसारी में अलग तरह का टेंडल बनता है, पी में अलग तरह का बनता है ना। एक पी का स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ बना रहे हैं। ये पी का लीफ हो गया, कंपाउंड लीफ इसमें पाया जाता है ना। कंपाउंड लीफ है ये। ऊपर छोटा छोटा लीफ, नीचे वाला लीफ पहले उत्पन्न हुआ है, थोड़ा ये बड़ा रहेगा और ये छोटा छोटा लीफ ऊपर। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो अब ये टेंडल है जो किसी ऑब्जेक्ट से कॉइल हो जाएगा और इस प्लांट को ऊपर चढ़ाने में सहायता करेगा। ठीक है। ठीक है, तो ये पहला हो गया, हम लोग देखे है ना, पी प्लांट में और लेथाइरस प्लांट में। देखिए ये बिल्कुल ही मेटामॉर्फोसिस का केस है। टेंडल और लीफ में डिफरेंस दिखाई दे रहा है, लीफ किस तरह है और टेंडल किस तरह है। ये पहला देखे हम लोग, इसको पूरा मिटाएंगे है ना, तो अब हम लोग फिर आगे वाला देखेंगे। दूसरा देखिए, स्पाइन, लीफ स्पाइन लिखना बेकार ही है, क्योंकि लीफ स्पाइन ही बनाएगा, स्टेम थॉर्न बनाता है। तो थॉर्न और स्टेम लीफ स्पाइन में दोनों कांटा है, ठीक है ना। ये सॉफ्ट बट शार्प, ये थोड़ा शॉर्प रहेगा और सॉफ्ट रहेगा, इसको स्पाइन कहा जाता है। और हार्ड, क्योंकि स्टेम का मोडिफिकेशन है, एंड शार्प जब रहेगा तब इसको थॉर्न कहा जाएगा, है ना। तो ये स्पाइन क्यों, स्पाइन इज फॉर्म्ड फॉर, क्यों ऐसा होता है, टू प्रोटेक्ट द प्लांट, प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम हर्बीवोर्स, जो घास खाने वाले जीव हैं उससे प्लांट को बचाने के लिए ये प्रोटेक्ट करता है। और दूसरी बात है ये टू
reduce excessive transpiration ज़्यादा हो रही है तो उसको ये बचाता है। दो काम करता है ये, घास खाने वाले जीवों से प्लांट की रक्षा करता है, और ये लीफ है, लीफ में रहेगा तो स्टोमेटा रहेगा, स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। स्पाइन बन गया है, स्टोमेटा नहीं है उसमें, और इस तरह ट्रांसपिरेशन रिड्यूस हो गया है, कम हो गया है ना। अब ये इसका अच्छा एग्जाम्पल है ना। सब जीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं। ओपनसिया को हम लोग देखे हुए हैं स्टेम में, नागफनी देखे हम लोग ओपनसिया में, यूफॉर्बिया में भी होता है। यूफॉर्बिया ओपनसिया को देखा जाए, ये लिफ था सब स्पाइन में बदल गया। ये सब जहां से लिफ निकला ये नोड है, बाकी इसका जगह इंटरनोड। ये सब स्पाइन है। ये हार्बिवोर्स प्लांट की इसकी रक्षा भी करता है, और दूसरी ट्रांसपिरेशन को, चूँकि लीफ रहता तो ट्रांसपिरेशन अधिक होता है, स्पाइन बन गया है, ट्रांसपिरेशन रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना। तो दो देखे हम लोग, तीसरा देखे हम लोग, इसको आप लोग ऐसे ही वीडियो को पॉज करके सब नोट कर लीजिएगा, है ना। मिटा देते हैं कि अगर थोड़ा कंजस्टेड हो जाता है ना जब, तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम लगातार मिटाते रहते हैं कि साफ साफ दिखाई दे आप लोगों को वीडियो में। अब हम लोगों को तीसरा देखना है इसका, है ना। फाइलोड, यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन कोई तरह का रहता है इसका। लीफ का मॉडिफिकेशन फाइलोड है, फाइलोक्लेड स्टेम का मॉडिफिकेशन, क्लेडोड स्टेम का मॉडिफिकेशन, है ना। ये फाइलोड, इसका एग्जाम्पल पहले ही लिख देते हैं हम। ये ऑस्ट्रेलियन अकासिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलियन अकासिया में पाया जाता है ना। यहाँ पर ये कंपाउंड बेयर करता है, रैचिस टेक्स पार्ट इन फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस में भाग लेता है ना। बिकम थिक, मोटा हो जाएगा, एंड सिकल सेल, सिकल सेल नहीं, सिकल सेप्ट, सिकल सेप्ट हो जाएगा, है ना। क्या है ये हो गया ऑस्ट्रेलियन अकासिया का स्टेम, है ना। यहाँ से ये कंपाउंड लीफ बेयर किया हुआ है, तो ये हो जाएगा इसका फाइलोड। ये रैचिस था एक्चुअली, ये फाइलोड हो गया, और यहाँ पर इसका कंपाउंड लीफ बेयर हुआ है, बाइपिनेट कंपाउंड लीफ है ये आप लोगों को तो डिटेल पढ़ना नहीं है, कंपाउंड लीफ, है ना।
यहाँ पर इस तरह कंपाउंड लिप था ये सब, लेकिन सब वो ख़त्म हो गया है ना। और इस तरह अब बहुत कम ही रह गया है, चलिए इसको मिटा ही देते हैं। इस तरह कंपाउंड लिप अभी तक वहाँ पर लगा हुआ है। तो ये रहा स्टेनोकासिया, ये है फाइलोरिस का। ठीक है, चौथा भी देख लें, यहीं पर छोटा है वो, फलेसी लिप्स। फलेसी लिप्स पाया जाएगा ओनियन, गार्लिक, एलोए ETC कर देते हैं, है ना। यहाँ पर ये रहा एक ओनियन का स्ट्रक्चर। ये कंडेंस स्टेम हम लोग देखे थे, जहाँ से रूट निकला हुआ है। ये इसका लीफ, ये लीफ फ्लेसी लीफ है, इसमें फूट जमा है। यही तो खाते हैं हम लोग, लहसुन में भी और प्याज में भी। ये है फ्लेसी लीफ इसका, जो स्टेम से डेवलप किया है। ये कंडेंस्ड स्टेम इसमें पाया जाता है, और कंडेंस्ड स्टेम के ऊपर लिप्स लगे रहते हैं, बड भी लगा रहता है, और नीचे की ओर फाइबर के समान रूट लगे रहते हैं। ये हो गया लिप्स। यहाँ पर ये सब फ्लेसी लिप्स है, ऊपर ड्राई लिप है। फ्लेसी लिप्स जिसको खाया जाता है, ये इसका कंडेंस स्टेम है, और ये ऊपर ड्राई लिप, ड्राई स्केल लिप कहा जाता है इसको। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिप्स स्टोर फूड एंड बिकम फ्लेसी, और वो फ्लेसी बन जाता है। ठीक है। पांचवा है, इसको फिर मिटाना ही पड़ेगा तब अच्छा रहेगा, है ना। पांचवा देखेंगे हम लोग, इंसेक्टिवोरस प्लांट में लीफ क्या रहता है ना। तो इसको मिटा देते हैं हम। इंसेक्टिवोरस प्लांट में पांचवा और लास्ट है इसका, है ना, इंसेक्टिवोरस प्लांट। वोरस मतलब ईटिंग, है ना। कार्निवोरस प्लांट भी कहा जाता है, चूंकि ये मांस खाता है ना। कार्निवोरस प्लांट भी इसको कहा जाता है ना। इस प्लांट में इसका एग्जाम्पल कुछ हम लोग लिख देते हैं, है ना। जैसे पिचर प्लांट, निपेंथिस नाम है इसका, है ना। और वेनस एक और प्लांट है, छोड़िए उसको, है ना। ड्रोसीरा भी है। तीसरा प्लांट है इसका, छोड़िए उसको, अब चलिए आगे बढ़िए। हियर, यहाँ पर लिप्स मॉडिफाइड
modify to trap insects। ऐसे छोटा मोटा कोई भी जीव होगा तो वो ट्रैप कर लेगा। इंसेक्ट को ट्रैप करने के लिए मॉडिफाई करता है। वास्तव में है क्या ये? एक्चुअली such plants grow where there is deficiency of nitrogen in the soil। ऐसे प्लांट वहीं ग्रो करते हैं जहाँ सॉइल में नाइट्रोजन की कमी रहती है। अब उस नाइट्रोजन को पूरा करिए। फोटोसिंथेटिक प्लांट है, फोटोसिंथेसिस करता है, फूड बनाता है, लेकिन नाइट्रोजन की कमी रहती है और नाइट्रोजन को लेने के लिए ये कीट को ट्रैप करता है। अब कीट में फैट भी है, प्रोटीन भी है ना, कार्बोहाइड्रेट भी है, ये किसी से कोई मतलब नहीं है। प्रोटीन को तोड़कर ही नाइट्रोजन ले, ये जो भी नाइट्रोजिनस कंपाउंड है उसको तोड़कर नाइट्रोजन ले लेता है ये, है ना। यहाँ पर ये है ना, दे ऑब्टेन, ये प्राप्त करता है नाइट्रोजन फ्रॉम इंसेक्ट्स। प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है 16-17% तक, उसी से ले लेता है ये, ठीक है ना। इसका फिगर, एक पिचर प्लांट का फिगर देखा जाए। ये है पिचर प्लांट, पिक्चर है ये, है ना। घड़े की तरफ ये पिक्चर प्लांट है और इस पर लीड भी लगा हुआ है, ढक्कन भी इस तरह लगा हुआ है इस पर, है ना। कीट जब इसमें भीतर जाएगा, ढक्कन लीड इसका ऊपर से बंद हो जाता है। एक्चुअली देखिए, ये लीफ का ये ढक्कन जो है ना, लीफ का टिप है, ये लीफ ब्लेड है, ये पिटियोल है। इसका पिटियोल बहुत चौड़ा भी होता है, इस तरह मॉडिफाई कर जाता है। ये पूरा पिटियोल है जो टेंडिल में बदल गया है, ये पिटियोल टेंडिल बन गया है। ये लीफ ब्लेड है जो पिक्चर बना लिया है, ये लीफ का टिप है जो इसका लीड बन गया है, ढक्कन बन गया है, ठीक है। तो एनसीईआरटी के अनुसार तो ये अब ख़त्म हो गया लीफ, है ना। अब छोटी सी बात एक रह जाती है, इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस बताइए, उसको पढ़ाने में 4-5 क्लास लगता था, लेकिन वो सिंपली रेसिमोस साइमोस 2 तरह का बता दिया एनसीईआरटी। हम लोग भी उससे ज़्यादा नहीं जाने वाले हैं, है ना। तो सीधे फ्लावर पर आ जाएंगे, फ्लावर खत्म होगा, ओव्यूल, सीड, फ्रूट और फिर फैमिली, है ना। थोड़ा भी टाइम लगेगा इसमें। तो अब हम लोग मिलेंगे। इनफ्लोरेसेंस 2-4-5 मिनट लगेगा और फिर फ्लावर शुरू कर देंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, देखते रहिए, है ना। क्लास में भी तो बहुत चल ही रहा है सब ये, ठीक है।